हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है गैसियस लॉ, जिसके हम 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 700 मिमी दाब पर किस गैस का आयतन 200 मिली है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। तो इस क्वेश्चन का फैक्टर क्या है कि ताप स्थिर हो। ताप किसके रूल में स्थिर होता है? बायल के नियम में। बायल का नियम क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे P1 V1 और V2 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको P2 का वैल्यू चाहिए। क्लियर है? हमको P2 का वैल्यू चाहिए, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपान V2। अब इसका हम मान रख देंगे। P1 का वैल्यू क्या दिया है? P1 का वैल्यू दिया हुआ है 700 मिमी, V1 200 बटा V2 400। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कटेगा 350, यानी कि जो P2 का वैल्यू है दाब, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन पहला 350 मिमी। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है। तो गैसों के अणुभारों में अनुपात होता है। देखिए, किसी भी गैस का जो उसका विसरण दर होता है वो होता है R इक्वल टू रूट में 3RT/m। ये इसका अणुभार है, और RT ये कांस्टेंट होते हैं, जो कि टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट होता है। क्लियर है? यहाँ से जो R है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√m है। क्लियर? अब यहाँ से पूछ रहा है कि दो गैसों की विसरण गतियों का अनुपात दिया हुआ है और अणुभार में अनुपात, यानी कि हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू रूट में M2/M1। क्लियर है? हमको चाहिए M1/M2। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे और उल्टा कर देंगे, तो आ जाएगा M1/M2 इक्वल टू R2² क्लियर है? अब R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। R2/R1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, और स्क्वायर करेंगे तो 9/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 9/4, यानी कि इसका आंसर 9:3 होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 ml है। इसका आयतन 600 ml करने के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए। क्या होता है? V1/T1 इक्वल टू V2/T2 होता है फार्मूला किसका? चार्ल्स का रूल। V1/T1 इक्वल टू V2/T2। हमको चाहिए T2 का वैल्यू। क्लियर? V1/T1 इक्वल टू V2/T2। यहाँ से हमको T2 का वैल्यू चाहिए। T2 को हम एक साइड में कर देंगे और सभी को एक साइड में कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V2T1/V1 इक्वल टू T2। क्लियर है? अब हम ताप जो है टेम्परेचर उसको हमेशा केल्विन में रखते हैं। जो 15 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 288। क्लियर? 288 केल्विन। और V2 का वैल्यू दिया हुआ है 600, यहाँ पे रख देंगे 600। V1 का वैल्यू 300 ml और T1 का वैल्यू 288 रखेंगे। ये कटेगा 2 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जो आंसर होगा केल्विन में। और फिर जब हम उसका तापक्रम चाहिए तो हम उसमें से 273 माइनस करेंगे, और फिर जब माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? आंसर आएगा केल्विन में, और 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, और वो आएगा 303 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी गैस विसरण की दर अधिकतम होगी। देखिए, जो गैस की विसरण की दर होती है R प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। R प्रोपोर्शनल टू 1/√m। क्लियर है? यहाँ से जो विसरण दर है अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि यदि द्रव्यमान कम होगा तो उसका विसरण की दर अधिकतम होगी। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O2 का कितना होता है 32, CO2 के लिए 44, N2 के लिए 28 और NH3 के लिए 17। यहाँ पे सबसे कम 17 NH3 का है, इसलिए इसकी विसरण की दर सबसे अधिकतम होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अमोनिया। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। H2 के लिए क्या होता है 2 और O2 के लिए 32। यहाँ पे हमको इसका रेशियो बताना है। H2/O2 के लिए क्या होगा? रूट में M2/M1, यानी कि O2 के लिए 32/2 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 16/1, वर्गमूल निकालेंगे बाहर आ जाएगा 4/1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा विसरण दर का अनुपात 4:1। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा कि नाइट्रोजन के 40 ml आयतन के केल्विन तापमान को 2 गुना तथा दाब को आधा कर दिया गया अंतिम आयतन होगा। यहाँ से जो ताप दाब का फार्मूला होता है P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2/T2। यहाँ से हमको
अंतिम आयतन यानी कि V2 का वैल्यू चाहिए, जबकि तापमान को दोगुना T2 के स्थान पे 2T1 और दाब को आधा P2 के स्थान पे P1/2 किया गया है। क्लियर है। यहाँ से जब हम P2 के स्थान पे P1/2 करेंगे, आधा हो गया, और T2 के स्थान पे 2T1 कर दिया। यहाँ से जो 2 × 2 है वो 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब जब V2 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और वो 4 गुना V2 = 4V1 हो जाएगा। क्लियर है, 4 गुना अधिक होगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा 4V1, 4 और V1 का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 160 ml। क्लियर है, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां कि किसी गैस का 17 डिग्री सेल्सियस तथा 740 मिमी दाब पर आयतन 800 ml है। सामान्य ताप तथा दाब पर गैस का आयतन होगा सामान्य ताप तथा दाब पर। देखिए, सामान्य ताप का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब कहे कि कमरे का ताप वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखा जाता है। और सामान्य दाब का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg, यानी कि पारे का 76 सेंटीमीटर दाब। क्लियर है। अब यहाँ से हमको गैस का आयतन जो V2 है वो निकालना है। P1 V1/T1 = P2 V2/T2। क्लियर, यहाँ से हमको V2 का वैल्यू निकालना है, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है। P1 का वैल्यू 740 ml, V1 का वैल्यू 800 ml और T1 का वैल्यू जो 17 डिग्री सेल्सियस है उसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 290। क्लियर, उसी प्रकार से हम T2 के स्थान पे भी रखेंगे 0, यानी कि 273 केल्विन, और P2 के स्थान पे दाब 760। क्लियर, यहाँ से V2 का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू निकल के आएगा अपने आप 733.3 ml। क्लियर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दोगुना करने पर इसका दाब हो जाएगा। स्थिर ताप पर, देखिए स्थिर ताप यानी कि बायल का नियम P1 V1 = P2 V2। क्लियर है, यहाँ से पूछ रहा है कि इसका दाब हो जाएगा P2 निकालना। यदि V2 को 2V1 कर दिया जाए, V2 के स्थान पे 2V1 पहले का दोगुना कर देंगे और 2V1 से इस साइड में अगर हम डिवाइड कर देंगे 2V1 V1 कैंसिल हो जाएगा और P2 = P1/2 होगा। क्लियर है, यानी कि जो P2 है वो पहले दाब का आधा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, आधा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की O2 तथा इस O2 की विसरण गतियों में अनुपात है। O2 का जो वेट होता है, अणुभार या परमाणु भार आप जो भी कह सकते हैं, अणुभार कहेंगे, वो होता है 32 और SO2 के लिए क्या होता है 64। क्लियर। अब कह रहा है कि O2 और SO2 के लिए R1/R2 रूट में M2/M1 होगा, यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा 64/32। क्लियर, ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 2/1, और जब बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 1.414/1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। क्लियर है, O2 और SO2 की विसरण गतियों में अनुपात 1.414:1। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 10वां की बायल के नियम में क्या नियत रहता है। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार बता दिया है। बायल के नियम में आप याद रखेंगे एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है, वो चांद की बात। क्लियर, चांद की बात, चांद का मतलब क्या हुआ कि चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होता है। चांद यानी कि चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होता है, इसे आप याद रखने के लिए जनरली याद रख सकते हैं। और चांद की बात यानी कि बायल के रूल में, बायल के नियम में ताप स्थिर होता है। क्लियर, चांद के नियम में दाब स्थिर, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर और बायल के नियम में ताप स्थिर। क्लियर है। सो बायल के नियम में क्या स्थिर होता है, ताप स्थिर होता है। क्लियर, और ताप स्थिर होने की वजह से जो P1 V1 यानी कि PV का वैल्यू होता है, उसका जो दाब होता है वो गैस के आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से P1 V1 = K प्राप्त होता है, और यह किसी भी कंडीशन के लिए P1 V1 हो, P2 V2 हो, P3 V3, यानी प्रत्येक कंडीशन के लिए PV का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। PV आंसर ऑप्शन पहला होगा। ताप के नियत होने की वजह से उसका PV का वैल्यू प्रत्येक कंडीशन में स्थिर रहता है। क्लियर है। सो